हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इन्वेस्टमेंट की यात्रा। आज हम बात करेंगे ग्लेनमार्क की। डेली के चार्ट पे इसका एनालिसिस करेंगे। इसने क्लोजिंग दी है अभी 872 पे। आगे कैसा ट्रेड कर सकता है, कहाँ पे रेजिस्टेंस है, कहाँ पे स्टॉप लॉस है, इसका पैटर्न क्या बन रहा है, वॉल्यूम कितनी है, आरएसआई क्या बोल रहा है, इसकी फाइनेंशियल्स क्या बोल रहे हैं, पूरी बात करेंगे। तो आपको पूरा डिसीजन मेकिंग में हेल्प होगी, ताकि इसे पता चले आपको कि इसको एग्जिट करना है, इसको होल्ड करना चाहिए, इसमें और क्वांटिटी ऐड करनी चाहिए, कम करनी चाहिए, और टारगेट कहाँ होना चाहिए, स्टॉप लॉस कहाँ पे होना चाहिए। वो पूरा डिसीजन मेकिंग में आपको गाइडेंस मिलेगी इस वीडियो में, अगर आप पूरा एंड तक देखेंगे तो। ठीक है। साथ में अगर आप चैनल पे नए हैं तो आपको एक और चीज़ बता दूं, मेरा जो चैनल है वो सिर्फ स्विंग ट्रेड से रिलेटेड है। तो अगर आप कुछ और ढूंढ रहे हैं इसमें ऑप्शन से रिलेटेड आपको कोई नॉलेज मिलेगी तो बिल्कुल नहीं मिलेगी, क्योंकि सिर्फ स्विंग ट्रेड से रिलेटेड ही मैं सारी चीज़ें डालता हूँ, ताकि आपको लर्निंग मिले। और स्विंग ट्रेड में ही पैसा बनता है। अगर आप ऑप्शंस करते हैं तो ऑप्शंस में आप 4 दिन कमाएंगे, 1 दिन पैसा चला जाता है। बट स्विंग में अगर सही टाइम पे सही जगह पे जाएंगे और सही टाइम पे एग्जिट करेंगे तो आपकी कैपिटल को रोटेट कर पाएंगे, पहली बात। दूसरी बात, कैपिटल रोटेशन अगर होगी तभी कैपिटल बढ़ेगी। अगर आपका टारगेट महीने का 5% है, 6% है और आपकी कैपिटल 10 लाख है, ठीक है, तो 50,000 अगर आपको कमाना है तो आपको सिर्फ 6 या 7 ट्रेड चाहिए, जिसमें आपको 7-7 हज़ार कमाने हैं, राइट। तो आपका 5% पूरा हो जाएगा। तो वो जो 5% आपको बनाना है, उसके लिए अगर आप 6 ट्रेड्स को 0.8% में कर लें तो आपके हर ट्रेड में आपको 0.8% प्रॉफिट लेना है बस। 60 ट्रेड में आपका 5% हो जाएगा। तो मेरा टारगेट सिर्फ वही रहता है कि मैं आपको वैसे ट्रेड दूं जिसमें सिर्फ आप 0.8% स्विंग। 0.8% बहुत होता है, राइट। अगर आप 1 लाख लगा रहे हैं, 0.8% है उसका 800 रुपये, राइट, 800 रुपये। तो मैं 0.8% की बात नहीं कर रहा, मैं 10 लाख कैपिटल पे बात कर रहा हूँ। तो 10 लाख कैपिटल का वो हो जाता है 8,000। तो आपको 8,000 जैसे चाहिए या 7 ट्रेड चाहिए, तो आप आराम से स्विंग ट्रेड में अपनी कैपिटल को ग्रो कर सकते हो। अगर आपकी छोटी कैपिटल है तो उसके लिए तो स्विंग ट्रेड से बेटर कुछ है ही नहीं। साथ साथ आप सीख सकते हो मेरे चैनल पे, ठीक है। तो आज हम बात करेंगे ग्लेनमार्क की। बट अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, बेल आइकन दबा दो, ताकि आपको आगे की सारी वीडियोस मेरी मिलती रहे टाइमली, और आपको हेल्प हो, आपका टाइम सेव हो, आपको स्विंग ट्रेड का आइडिया मिले, नॉलेज मिले। तो बहुत सारा फायदा है इसका, तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। साथ में अगर डेली डे टू डे आपको न्यूज़ चाहिए और स्टॉक्स में क्या चल रहा है, लेवल्स चाहिए स्टॉक के एजुकेशनल पर्पज़ के लिए जो मैं डालता हूँ, वो आप टेलीग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे मिल जाएंगे। टेलीग्राम पे भी है मेरा चैनल इन्वेस्टमेंट की यात्रा, और यूट्यूब पे तो मैं रेगुलर वीडियोस डालता ही हूँ। डेली की 3 वीडियोस आती हैं मेरी। मैं ट्राई करता हूँ 1 वीडियो सुबह रिलीज़ करूँ और 2 शाम को। तो आप जुड़े रहेंगे तो आपको नोटिफिकेशन ज़रूर आ जाएगी स्विंग ट्रेड्स की, ताकि आप नेक्स्ट डे के लिए प्रिपेयर रहें और आपको एक आइडिया रहे अगर आप होल्ड स्टॉक कर रहे हैं तो वो कैसा चल रहा है। तो आपको बस सिर्फ बाय करके रखना है। आपको डेली अप टू डेट मैं हर हफ्ते वो रेगुलर स्टॉक्स डालता रहता हूँ। कोई डाउट हो आपको तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं उसकी वीडियो अपडेट कर दूंगा, ठीक है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं ग्लेनमार्क का एनालिसिस। 872 पे इसने दिया है क्लोजिंग, तो आगे कैसा ट्रेड कर सकता है। तो सबसे पहले मैं क्या देख रहे हैं आप स्क्रीन पे, मैंने एक ट्रेंड लाइन लगाई है और 3 हॉरिजॉन्टल लाइन लगाई है। तो सबसे पहले बात करेंगे ट्रेंड लाइन पे। ट्रेंड लाइन पे यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे मैंने सपोर्ट मार्क कर रखा है, यहाँ पे भी सपोर्ट है। ये सारा सपोर्ट था इसका ट्रेंड लाइन पे, ठीक है। और ये डेली का चार्ट है, मतलब कि आपको जून से लेकर अभी तक का चार्ट दिख रहा है स्क्रीन पे। 7 मंथ्स का, 8 मंथ्स का चार्ट है, ठीक है, फरवरी तक का। तो ये पूरा एक इसका एक सपोर्ट था। इस बार इसने पीछे 4 दिन पहले यहाँ पे सपोर्ट तोड़ा, नीचे गया और यहाँ से वापस रिवर्स हो गया। अब सपोर्ट के ऊपर ट्रेड कर रहा है, ठीक है। तो दूसरी चीज़ इसमें ये वाली जो रेड लाइन है, ये है आपका एक रेसिस्टेंस जो इसने यहाँ पे थी, ठीक है। यहाँ पे रेसिस्टेंस थी, यहाँ रेसिस्टेंस थी, ये रेसिस्टेंस यहाँ जाके बन गई थी सपोर्ट। फिर उसके बाद यहाँ पे सपोर्ट लिया और यहाँ पे रेसिस्टेंस ली। तो इसने इस वाली कैंडल को काटा है अभी लास्ट फ्राइडे को, ठीक है। तभी मैं ये वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि रेजिस्टेंस के ऊपर आ गया अब। साथ में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक ट्रायंगल पैटर्न बन रहा है, ठीक है। और यहाँ से इसने ब्रेकआउट दिया है इस ट्रायंगल पैटर्न का, जो यहाँ पे क्लोजिंग दे रहा है ट्रायंगल पैटर्न, ठीक है। तो ये ट्रायंगल पैटर्न का क्लोजिंग है, यहाँ से इसने ब्रेकआउट दे दिया ऊपर की तरफ। अब इसमें क्या हो सकता है, तो ये तो मैंने आपको नीचे वाला एरिया पूरा समझा दिया कि चार्ट में चल क्या रहा है, ठीक है। अब हम बात करते हैं ऊपर की 2 हॉरिजॉन्टल लाइन की। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये वाली जो ब्लैक वाली लाइन है, ये 881 की ऐसी रेजिस्टेंस है। अगर ये आने वाले हफ्ते में, मतलब कि नेक्स्ट वीक, मतलब कि जो हफ्ता आपका शुरू होने वाला है 19 फेब से जो हफ्ता शुरू होने वाला है 24 फेब तक, ठीक है, 24 फेब ही होगा ना, राइट, यस, 23 फेब तक, फ्राइडे तक, ठीक है। तो इन जो 5 दिनों में ये है, अगर इसमें से एक दिन भी 881 के ऊपर क्रॉस करके ये 60 मिनट्स की 2 कैंडल
2 कैंडल बना देता है, ऊपर ट्रेड करता है, मतलब कि 2 घंटे 2 आवर्स अगर 881 के ऊपर ट्रेड करता है तो इसका जो टारगेट है 910 का टारगेट, ये इजीली आपको आता हुआ दिख जाएगा। तो 881 से टारगेट है 30 पॉइंट का, 30 पॉइंट्स, तो ये 30 पॉइंट्स आपको आराम से मिलेंगे। और आपका एसएल अगर मैं जेन्युइन एसएल बताऊँ, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो आप यहाँ पे लगा सकते हैं 863 पे, ठीक है, मतलब आप 15-20 दिन या 1 महीने के लिए होल्ड कर सकते हैं, तो 863 पे लगा दो। बट अगर आप देखते हो कि 881 पे 2 घंटे के ऊपर ट्रेड करता है, मतलब कि 882 83 पे 2 घंटे ट्रेड कर लेता है, तो आप सिर्फ 878 का भी एसएल लगा दोगे ना, सिर्फ 4 पॉइंट का, ये पूरा दिन एसएल नहीं कटेगा आपका। देख लेना चाहे चार्ट पे जाके, अगर नहीं भी ले रहे ट्रेड, पेपर ट्रेडिंग भी करते हो तो भी देख लेना। 881 के ऊपर अगर इसमें 2 घंटे बिता दिए तो आप 3 रुपये का एसएल लगा के भी बैठ जाओगे ना, ये जब तक 9-10 लेवल नहीं आएगा, 2 पूरा दिन लेवल नहीं काट पाएगा 4 पॉइंट, इतना स्ट्रॉन्ग लेवल है ये मेरा, ठीक है। वो लेवल क्यों है, क्योंकि यहाँ पे पूरा इसका एक रेंज है, बहुत ही कंसोलिडेटेड एरिया में बार बार सपोर्ट लेता हुआ दिखा है यहाँ पे, तो इसको ब्रेक करना आसान नहीं होगा। इसके 2 घंटे ऊपर इसने ट्रेड कर लिया, ठीक है। तो ये तो हो गई हमारी इस वाली रेसिस्टेंस की बात जो 881 की है। अब मैं बात कर लेता हूँ ये सबसे ऊपर वाली लाइन जो ब्लू लाइन है 910 रुपये का जो लेवल है इस पे, ये वाली, तो यहाँ पे आप देखेंगे ये रेसिस्टेंस है, ये रेसिस्टेंस है, ठीक है। तो 910 पे तो यहाँ से अगर ब्रेक कर गया ये, तो 910 का तो लेवल पक्का आएगा, ठीक है। 910 पे आप क्या कर सकते हो, एक बार एग्जिट कर सकते हो 30 पॉइंट बुक, ठीक है, स्विंग ट्रेड में, मोमेंटम में। उसके बाद अगर 910 के ऊपर ट्रेड करेगा तो मैं वीडियो आपको अपडेट कर दूंगा अपने चैनल पे, साथ में फिर बताऊंगा कि आपको कैसे ट्रेड करना है इसमें, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अभी के लिए 863 पे ऐसे लगा के एक अच्छा ट्रेड बन रहा है। 881 का क्रॉस जैसे ही करे और 2 घंटे सस्टेन करे, ट्रेड ले बनता है इसमें 30 पॉइंट का, 30 पॉइंट आराम से, ठीक है। अगर आप 500 स्टॉक भी लेते हो इसके इंटू 30 तो आपका 15,000 रुपये कहीं नहीं गया, ठीक है। तो ये ट्रेड है। और एसएल मैंने आपको बता दिया 4 रुपये का एसएल, सिर्फ 2,000 का रिस्क है इसमें। रिस्क तो देखो होगा, एसएल लगाना पड़ेगा, कोई भगवान नहीं है, रेड कैंडल बनेगी तो हमें भी बाहर निकलना पड़ेगा। बट आपको पता है, आपका मैनेज, आपको रिस्क पता है। तो मेरा टारगेट यही रहता है कि रिस्क छोटा हो, रीअवॉर्ड बड़ा हो, ठीक है। तो रिस्क अगर आप 1 ले रहे हो, रीअवॉर्ड शुड बी 4। यहाँ इस केस में 2,000 का रिस्क ले रहे हो, रीअवॉर्ड आपका 15 का है, ठीक है। तो 1:7.5, तो रिस्क एंड रीवॉर्ड कितना अच्छा है, रिस्क छोटा है, रीवॉर्ड बहुत बड़ा है, ठीक है। तो ऐसे करके आपको चार्ट पे ट्रेड बनाने हैं अपने, आपको सीखने को मिला होगा। दूसरा ये ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेकआउट हो रहा है, तो ब्रेकआउट दिया है इसने, तो ये भी बहुत स्ट्रॉन्ग एरिया है, ठीक है। तो 863 का लेवल भी कटना बहुत मुश्किल है अगर आपकी सोच थोड़ी लॉन्ग टर्म वाली है। वॉल्यूम की बात करो तो इसमें आपने देख लिया, वॉल्यूम यहाँ पे बहुत कम थी, यहाँ पे भी कम थी, यहाँ पे सडनली बहुत ज़्यादा वॉल्यूम आई है, यहाँ पे 2 कैंडल जो बनी है, ठीक है। तो ये बता रहा है कि ये फेक मूव तो नहीं है। अगर 881 को काटेगा तो 910 का लेवल तो ज़रूर आएगा, ठीक है। तो ये मैंने आपको एक ओवरव्यू दे दिया है अपने लेवल्स का। RSI भी ऊपर की तरफ ट्रेड कर रहा है, 53 पे आ गया है। 60 के ऊपर ट्रेड करेगा अगर RSI, तो और स्टॉक और तेज़ी में आ जाएगा। और 60 के ऊपर मुझे तभी लग रहा है जब ये 910 तक 881 को काट रहा होगा, तो 60 पे RSI होगा, आप देख लेना, ठीक है। तो ये मैंने आपको पूरा बता दिया, चार्ट पे क्या चल रहा है, पूरी उसकी बॉडी लैंग्वेज बता दी। आपको लर्निंग भी मिली होगी थोड़ी बहुत आपने लेवल्स भी मार्क करे होंगे, नहीं मार्क करे तो आप नोट कर लो। तो मैं फिर से करा देता हूँ। टारगेट है आपका 910 का, एसएल है आपका 863 का, अगर छोटा वाला एसएल लगाना है, स्मॉल एसएल, तो वो 878 का, बाय अबव 882, सस्टेन लेवल, सस्टेन 2 आवर्स, ठीक है। सब कुछ बता दिया मैंने आपको। इस पे आपको ट्रेड बनाना है, फोटो खींच लो, स्क्रीनशॉट ले लो और देख लेना ट्रैक करके। मेरा जो व्यू है ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से खुद का एनालिसिस करके तभी ट्रेड लेना, ठीक है। मेरी कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ये सिर्फ मेरा व्यू है। और अब बात कर लेते हैं इसके फाइनेंशियल्स की, वो भी देख लेते हैं ताकि एक ओवरव्यू रख जाए कि क्या चल रहा है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो 24,600 करोड़ की कंपनी है मार्केट कैप इसकी, ठीक है। तो ठीक ठाक मार्केट कैप है। इन्वेस्टर्स की अगर बात करें हम उसी तरफ, तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि 46% के साथ प्रमोटर जो है होल्डिंग अपनी रख रहे हैं। FIS की बात करूँ तो 2023 मार्च में 22% की थी, अब 24 है, 2% इन्होंने ऐड की है। DIs की बात करूँ तो 10% थी, अब 10.9 है, तो 0.5% इन्होंने भी ऐड किया है। गवर्नमेंट की बात करूँ तो उनकी होल्डिंग सेम चल रही है एकदम। पब्लिक की बात करूँ तो 20.4 से 18.7, तो पब्लिक ने 1.5% कम किया है।
तो ये पब्लिक से ये जो इनके पास होल्डिंग आई है पब्लिक से आई है, ठीक है। तो पब्लिक से माल ले रहे हैं FIDIs, आपको क्लियरली इस पर दिख गया फाइनेंशियल्स पे, ठीक है। चलिए अब बात कर लेते हैं हम इसके PNL की। PNL पे देखोगे तो यहाँ पे क्लियरली आपको दिखेगा 2020 में 1700 करोड़ का प्रॉफिट, 2000 करोड़ का, फिर 23,000 करोड़ का, 22,000 करोड़ का, अब 12,000 करोड़ का। नेट प्रॉफिट की बात करोगे तो यहाँ पे अच्छा खासा नेट प्रॉफिट धीरे धीरे कम होता गया, यहाँ पे नेगेटिव आ गया। तो प्रॉफिट एंड लॉस में मेरे को थोड़ा नेगेटिविटी दिख रही है, ज़्यादा मैं मैनेज नहीं करता, मतलब देखता नहीं फाइनेंशियल्स को, मैं सिर्फ मेरा फोकस रहता है चार्ट पे मैंने आपको बता दिया कैसे ट्रेड करना है। हमें तो ट्रेड वैसे ही लेना है, छोटा रिस्क बड़ा रिवॉर्ड, ठीक है। यही हमारा मेन फोकस है। छोटा रिस्क होगा तो हमारा छोटे रिस्क में हम बाहर आ जाएंगे माइनस पॉइंट देके, रिवॉर्ड होगा तो वो मोटा बड़ा वाला प्लस होगा, ठीक है। तो आपको यही मैनेज करना है अपनी ट्रेडिंग के अंदर, अपने स्विंग ट्रेड्स के अंदर, और आपकी कैपिटल अच्छी खासी ग्रो हो सकती है, ठीक है। होप्स आपको वीडियो अच्छी लगी हो, मज़ा आया वीडियो देखने में। मैं मिलता हूँ फिर किसी वीडियो में। अगर कोई क्वेश्चन है आपका तो कमेंट में बता देना, या टेलीग्राम पे इन्वेस्टमेंट की यात्रा करके ज्वाइन हो जाना, फॉलो कर लेना, वहाँ पे मैं आपको बता दूंगा। बट लाइक ज़रूर करना, लाइक बहुत कम आ रहे हैं, इतनी मेहनत से मैं वीडियो बनाता हूँ बट लाइक नहीं आते। तो मैं चाहता हूँ कि लाइक ज़रूर आए यार, ताकि और लोगों की रीच में ये चैनल पहुँचे, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं मिलता हूँ फिर किसी वीडियो में, तब तक के लिए सेफली ट्रेड करो। टेक केयर, बाय।